नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के मुंडका विधानसभा रानीखेड़ा क्षेत्र में मौजूद हूं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के दूसरी बार के मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं दीपक माथुर जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे सीधी चर्चा करते हैं। सर, कल की तिरंगा यात्रा सर कैसी रही और क्या कहना चाहते हैं तिरंगा यात्रा के बारे आपके दर्शकों को मैं सबको नमस्कार करता हूं। जय हिंद, जय भारत। कल की जो तिरंगा यात्रा थी वो हमारी देश की सेना को समर्पित थी और हमारी देश ने की सेना ने जो साहस और शौर्य दिखाया उसके लिए हमने ये तिरंगा यात्रा उसके उनके सम्मान में निकाली थी। हमारे देश में आज भी तिरंगा यात्राएं हो रही हैं अलग अलग स्टेटों में, अलग अलग जगह पे। वो क्योंकि जो हमारी देश की सेना अपना शौर्य और ताकत रखती है और पाकिस्तान के जो उन्होंने छक्के छुड़ाए और जिस तरीके से उन्हें हमारे साथ समझौता करने के लिए वो तैयार हुए मजबूरी में, तो उस तरीके का उन्होंने एक माहौल बना दिया। तो हम उनको सैल्यूट करते हैं, ऐसी हमारी देश की सेना को, और यही उम्मीद करते हैं कि आगे शांति बनी रहे। दीपक जी, आप दूसरी बार मंडल अध्यक्ष बनाए हैं, सबसे पहले आपको बधाई हो। और आगे की जो भी रणनीति रहेगी वो किस तरह की रहने वाली है आगे? भाई साहब, पार्टी ने मुझे दोबारा मंडल अध्यक्ष बनने का मौका दिया, उसमें मैं हमारी पार्टी और शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ पर दोबारा भरोसा जताया और मुझे ये दोबारा जिम्मेदारी दी। मेरे सांसद जी योगेंद्र चंदोलिया जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, और मेरे विधायक भाई बड़े भाई गजेंद्र दराल जी जिनके आशीर्वाद से मैं दोबारा मंडल अध्यक्ष बना हूं। और मेरा दोबारा मंडल अध्यक्ष बनने का सपना जो है वो ये है कि मैं क्षेत्र में, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं और पहली बार दिल्ली में हमारी सत्ता में सरकार बनी है 27 साल के बाद, और विधायक भी हमारा अपना है। तो मैं मंडल अध्यक्ष होने के नाते एक विधायक प्रतिनिधि बन के अपने वार्ड के अंदर अपनी जनता की समस्याओं को दूर करा सकूं। जैसे हमारे यहाँ पे पानी की समस्याएं हैं, नाली की समस्याएं हैं, रोड देखे होंगे, अभी आप आए तो रोड बुरे हालात में हैं, क्योंकि पिछले 11 सालों में हमारे क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य हुआ ही नहीं। जिसके कारण मुंडका विधानसभा के अंदर अगर 5 साल हमारे विधायक लगा देंगे ना तो भी वो कम पड़ेंगे, इतना ज़्यादा यहाँ पे अनदेखी की गई पिछले 11 सालों के अंदर। तो हमारे विधायक बड़े भाई गजेंद्र दराल जी भी बहुत एक्टिव हैं और उन्होंने मुझ पर भरोसा जता के अपने यहाँ की पूरे रानीखेड़ा मंडल वार्ड की मेरे को जिम्मेदारी दी, जनप्रतिनिधि बनाया, मेरे को अपना प्रतिनिधि बना के, और जिम्मेदारी दी कि आप अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराएं। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी की कितनी खूबसूरती है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई बड़ा नेता किसी पद पे आता है, जब विधायक बनता है, सांसद बनता है, तो वो अपने मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे के उनको साथ रख के और आगे विकास कार्य कराता है। क्योंकि ज़मीनी स्तर पे हम लोगों का अपने यहाँ पे रहते हैं तो हमें पता होता है कि कौन कौन कहाँ पे क्या समस्याएं हैं। हम भी जैसे कि अगर मैं मेरे यहाँ पे 13 कॉलोनी और 6 गांव पड़ते हैं मेरे वार्ड के अंदर। ठीक है सर। तो मेरे यहाँ पे भी 18 शक्ति केंद्र है और 63 बूथ हैं, लगभग 72-73 हज़ार के करीब वोट हैं। ठीक है, उनके ऊपर भी हमारी टीम है। और तो हम जैसे हमारे को जिम्मेदारियां मिली तो मैंने भी आगे अपने लोगों को जिम्मेदारियां बांटी हुई हैं। वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के मेरा साथ देते हैं। जैसे हर कॉलोनी से हमारे पास कार्यकर्ता है, वार्ड में जैसे कॉलोनी है, गांव है, वहाँ पे हमारे साथी हैं, वो समस्याओं को लेके आते हैं। हम फिर मिल के और अपने विधायक की नॉलेज में डाल के उन समस्याओं को दूर कराने की कोशिश करते हैं। अभी मैं ये मानता हूँ मेरा जो भी कार्यकाल अभी रहेगा आगे, उस कार्यकाल के अंदर मैं विधायक के साथ मिलकर, बड़े भाई के साथ मिलके जितना भी हो सके अपने क्षेत्र की समस्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा दूर करा सकूं। क्योंकि देखिए, समस्या हमने आज से पहले एक एज ए कार्यकर्ता काम करा पार्टी के अंदर, और पहली बार एक ऐसा मौका आया ज़िंदगी में कि हम की प्रतिनिधि बन के क्षेत्र में लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और काम करवा सकते हैं। ऐसी ताकत हमें मिली है और ऐसी ताकत मिलने के बाद कहीं ना कहीं हम भी मजबूत हुए हैं। क्योंकि आज से पहले तो सिर्फ हम लोगों की सुनते थे, कहते थे भी जब हमारी सत्ता में सरकार आएगी तो ही हम आपकी मदद कर पाएंगे। लेकिन जनता ने हमें पीछे लोकसभा में तो 2 बार मौके दिए ही, अब तीसरी बार भी दिया, और अब
फिर दिल्ली में हमें दिल्ली की सत्ता भी हमारे को सौंप दी, और वो सौंपने के बाद हमें खुद मुझे इतना महसूस हुआ कि मैं पीछे कार्यकाल में भी मंडल अध्यक्ष था और मैं आज भी मंडल अध्यक्ष हूँ, और आज मैं अपने आप में जो मजबूती महसूस करता हूँ, मैं जो अपने लोगों की बातों को सुन के उन पे उनका हल निकालने की कोशिश करता हूँ या समस्याओं को दूर भी करने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो किसी के यहाँ पानी की समस्या हो, तो आज हमारे पास संसाधन हैं, अधिकारी हैं जिनको बोल के हम अपने जनता की समस्याओं को दूर करा सकते हैं। जी और क्या संदेश अपनी जनता में अपने दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे दीपक जी? भाई साहब, ये मैं अपने साथियों को और साथ में आपके दर्शकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोगों के आशीर्वाद से और प्यार से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने ये दूसरा मौका दिया मंडल अध्यक्ष के तौर पे, तो मैं आपकी आकांक्षाओं और आशाओं पे हमेशा खरा उतरूँगा और अपने वार्ड के अंदर जितनी भी ज़्यादा समस्याएं हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं इसी सोच के साथ यहाँ जिम्मेदारी ली है कि मैं अपने साथियों का या अपने क्षेत्र के लोगों का कितना ज़्यादा जो विकास कार्य है वो करा सकूँ। मैं मंडल अध्यक्ष के साथ साथ उनका यहाँ का इस वार्ड का प्रतिनिधि भी हूँ, और उन्होंने मुझे पूरी ये देखिए ताकत दे रखी है अधिकारियों से काम लेने की, काम करवाने की, कि आपको कहीं समस्या लगती है तो आप उन लोगों से काम डायरेक्ट फ़ोन कीजिए और आप काम करवाइए। क्या कोई व्हाट्सएप ग्रुप कोई बना हुआ आपका? हमने सारे ग्रुप बना रखे हैं डिपार्टमेंट के साथ, हर डिपार्टमेंट का, जैसे हमारा पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है उसमें कोऑर्डिनेट करने के लिए क्या नाम है उनके अधिकारी हैं, प्लस जो हमारे विधायक जी हैं और हम हैं। हमने इस तरीके से ग्रुप कर रखा है कि उसमें कोई भी समस्या आती है उस ग्रुप के अंदर हम डालते हैं, उनसे हम फॉलोअप लेते हैं कि आपने इस पे क्या काम किया, या वो कहीं कोई काम कर रहे हैं तो वो उस काम को करने के बाद तुरंत हमें फ़ोटो डाले कि आपने आज ये क्या काम किया, पीडब्ल्यूडी ने कहाँ सफाई करी, फ्लड डिपार्टमेंट ने कहाँ पे क्या काम किया, जो रोड जो नालियाँ जो बन रहे हैं या कहीं पानी की लाइन है वहाँ पे कोई काम हो रहा है, तो हम हर डिपार्टमेंट जो ज़रूरी डिपार्टमेंट है हमारे और जिस पे हमें डेली रिपोर्टिंग होनी है, तो विधायक जी के माध्यम से हमने वो ग्रुप बना रखे हैं और उस पे काम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे। तो यह थे हमारे साथ दीपक माथुर जी, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।